देखिए हम बात करेंगे कंप्रेसर का जो टर्मिनल रहता है इसमें रिले और ओवरलोड किस तरह से लगाया जाता है और कैसे ये रिले काम करता है और कैसे ओवरलोड काम करता है। हम देखेंगे मेरे पास कंप्रेसर का टर्मिनल है, तो टर्मिनल मालूम है मेरे पास कॉमन है, स्टार्टिंग है, रनिंग है, तीन टर्मिनल है। और यहाँ पे हमने OLP लगा दी है। OLP यानी क्या? ओवरलोड प्रोटेक्टर। ओवरलोड, अब बात करेंगे कि ओवरलोड का काम क्या है। ओवरलोड एक क्या, एक सेफ्टी डिवाइस है, कंट्रोलिंग डिवाइस है। जैसे हर प्रोडक्ट में, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट में लगाया जाता है। जैसे घर में एमसीबी यूज किया जाता है, फ्यूज यूज किया जाता है, और सर्किट जैसे अभी ऐसे यहाँ पे ओवरलोड यूज किया जाता है। ओवरलोड क्या है? कंट्रोलिंग डिवाइस है। कभी भी इसका वोल्टेज ज्यादा हुआ या लोड ज्यादा लेने लगा, एम्पियर इसका बढ़ गया, करंट बढ़ गया, वोल्टेज बढ़ गया, तो ओवरलोड क्या करता है? ट्रिप कर देता है। यानी क्या ट्रिप करके यहाँ से ये पॉइंट बने रहते हैं, इसके अंदर जो कॉइल लगा रहता है इसको क्या करता है? हीट कर देता है। अगर इसके जो कैपेसिटी रहता है ये भी जो रहता है अलग अलग लोड के हिसाब से आता है। जैसे अगर हमको एसी में लगाना है तो एसी में कितने टन के एसी में लगाना है? 1 टन का एसी है, 1.5 टन का एसी है, 2 टन का एसी है, ये मालूम होना चाहिए कितने टन का एसी लगाना है, क्योंकि वो हिसाब से यहाँ पे एम्पियर के हिसाब से हम इसको लगाएंगे। जैसे हम बात करेंगे ये 6 एम्पियर का आता है, 10 एम्पियर का आता है, 12 एम्पियर का आता है, 16 एम्पियर का आता है। इसके सारे एम्पियर अलग अलग एम्पियर के साइज के ओवरलोड आते हैं। इसीलिए हम कभी दुकान पे लेने जाते हैं तो दुकान वाला पूछता है कितने टन का एसी में लगाना है या कितने लीटर की फ्रिज में लगाना है, वो हिसाब से वो देता है, क्यों उसको मालूम रहता है कि यहाँ पे 1 टन का एसी है तो कितने एम्पियर का लगेगा, 1.5 टन का एसी है कितना एम्पियर का लगेगा, या 2 टन का एसी है कितना एम्पियर का लगेगा। इसके बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं मालूम रहेगा, जैसे हमने यहाँ पे 1 टन का एसी है और हमने यहाँ पे 2 टन का एसी का ओवरलोड लगा दिया, यानी 12 एम्पियर का ओवरलोड या 15 एम्पियर का ओवरलोड लगा दिया, तो क्या होएगा? बाई चांस कभी भी वोल्टेज ज्यादा हुआ या कुछ इसमें प्रॉब्लम हुआ, कैपेसिटर में प्रॉब्लम हुआ, रिले में हुआ इसका, या लाइन चोकअप हुआ, एम्पियर बढ़ रहा है या गैस ज्यादा हुआ, एम्पियर बढ़ रहा है, तो ओवरलोड क्या करेगा? कट ऑफ नहीं करेगा, क्योंकि वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा। ज्यादा अगर 1 टन का एसी 4 से 5 एम्पियर लेता है, अगर इसका हाईएस्ट की बात करेंगे ज्यादा 10 एम्पियर या 12 एम्पियर लेगा। अगर इससे ज्यादा ले रहा है तब कट ऑफ करेगा, लेकिन इससे कम लेगा। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि ओवरलोड लगाना है तो कितने एम्पियर का एसी है और कितने एम्पियर का हम लगा रहे हैं, ये मालूम होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं मालूम रहेगा, हम कुछ भी लगा देंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। दूसरा हम बात करेंगे रिले, पीटीसी रिले। रिले का काम क्या रहता है? रिले क्या है कि इलेक्ट्रिक से चलने वाला स्विच है जो पावर को क्या करता है? किसी भी मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क देता है। जब मेरा मोटर 70 से 75 की स्पीड में रनिंग करने लगता है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग से रनिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट कर लेता है। यानी जब मेरा मोटर 70 से 75 की स्पीड में रनिंग होने लगता है, यानी उसकी स्पीड गति बढ़ने लगती है, तो ये जो मेरे पास रिले लगा हुआ है इसके अंदर जो कॉइल रहता है डिस्कनेक्ट हो जाती है, यानी अलग हो जाते हैं, और रनिंग पे कंटिन्यू न्यूट्रल मिलता रहता है और कंप्रेसर मेरा चालू रहता है। तो रिले का काम क्या है? कंप्रेसर को स्टार्टिंग टॉर्क देना, स्टार्ट करने में मदद करना, सहायता करना। ये कौन करता है? रिले करता है। रिले क्या करता है? कंप्रेसर को स्टार्टिंग टॉर्क देता है। स्टार्टिंग टॉर्क होने के बाद यानी जब मेरा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ से जो इसके अंदर कॉइल रहते हैं, प्लंजर रहता है, कट इन कट आउट रहता है, वहां से डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिस्कनेक्ट होने के बाद रनिंग पे कंटिन्यू न्यूट्रल मिलता रहता है और कंप्रेसर मेरा चालू रहता है। इस तरह से ये रिले काम करता है और इस तरह से ओवरलोड काम करता है। और कभी ये देखेंगे कि हमको जब कभी मान लो फ्रिज में लगाना है तो फ्रिज में दो पॉइंट ऐसे बने रहते हैं। मान लो ये एक स्टार्टिंग का आया है और एक रनिंग का आया है, तो जहां पे हमको या फेस देना है या न्यूट्रल देना है तो स्टार्टिंग का साइड नहीं देना है। अगर आप स्टार्टिंग के साइड दे दिए तो क्या होगा? कंप्रेसर आपका चालू होएगा, चालू होने के बाद कुछ ही मिनट में ट्रिप कर देगा और ओवरलोड आपका बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा। तो समझ में आ जाता है कि हमने कनेक्शन गलत कर दिए। हमको क्या करना है? रनिंग पे देना है। रनिंग पे हमने यहाँ से फेस दे दिया इसको, यहीं से इसके अंदर प्लंजर लगा रहता है, कट इन कट आउट लगा रहता है। जब मेरा मोटर स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट होने के बाद क्या करता है? पावर को डिस्कनेक्ट कर देता है और रनिंग पे कंटिन्यूस न्यूट्रल मिलता रहता है और मेरा मोटर चालू रहता है। तो इस तरह से हम इसको पूरा इसमें कैसे स्टार्ट करना है या ओवरलोड कैसे काम करता है या पीटीसी रिले कैसे काम करता है हमने बता दिए। तो कंप्रेसर में तीन ही टर्मिनल होता है, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। तो देखेंगे अधिकतर वेंडिंग दो ही पाया जाता है, एक स्टार्टिंग वेंडिंग रहता है, दूसरा रनिंग वेंडिंग पाया जाता है। लेकिन ये दोनों को मिला के जो बनाया जाता है ये कॉमन टर्मिनल हो जाता है, वेंडिंग नहीं रहता हर एक मोटर में।
इलेक्ट्रिक की कोई भी मोटर हो, कंप्रेसर हो, मोटर हो, फैन मोटर हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल मोटर हो, उसमें दो ही वाइंडिंग पाया जाता है, एक रनिंग वाइंडिंग पाया जाता है, दूसरा स्टार्टिंग वाइंडिंग पाया जाता है, और तीसरा जो दोनों पॉइंट दोनों सिरों को मिला के बनाया जाता है, ये वाइंडिंग नहीं, ये टर्मिनल बन जाता है, कॉमन पॉइंट बन जाता है, कॉमन टर्मिनल बन जाता है। लेकिन हर मोटर में, हर कंप्रेसर में दो ही वाइंडिंग पाया जाता है, रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। हमने ओवरलोड में फेज दे दिया, अधिकतर बोला जाता है कि ओवरलोड में फेज देना चाहिए, सही बात है, ओवरलोड में फेज देना चाहिए, लेकिन जब हम वायरिंग करते तो वायरिंग करते समय हमको इतना ध्यान नहीं रहता, कभी हम चेक भी नहीं करते टेस्टर से कि किसमें फेज जा रहा है, किसमें न्यूट्रल जा रहा है। अगर हमने यहाँ पे फेज दे दिए, यहाँ पे न्यूट्रल दे दिए तो सही है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे क्या किए, न्यूट्रल दे दिए, यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया और यहाँ पे फेज दे दिए, तो प्रॉब्लम होएगा क्या, नहीं होएगा, तब भी कंप्रेसर चालू होएगा, क्योंकि दोनों को अलग अलग जगह से मिलना चाहिए, अलग अलग सिरे से आना चाहिए। अगर दोनों एक ही सिरे से आएंगे तो आपस में ब्लास्ट हो जाएगा, टकराएंगे, स्पार्क कर देगा, शॉर्ट हो जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, न्यूट्रल या फेज अलग अलग दिया जाता है। हमने यहाँ से इसको फेज दे दिया और यहाँ से न्यूट्रल दे दिया, तब भी चालू होएगा। अगर हम यहाँ से इसको फेज दे दिए और यहाँ से न्यूट्रल दे दिए, तब भी चालू होएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अधिकतर कहा जाता है कि ओवरलोड में फेस रहना चाहिए। अगर फेस रहेगा तो इसके अंदर जो ओवरलोड रहता है, इसके अंदर प्लंजर रहता है, कट इन कट आउट रहता है, कभी भी ज्यादा एम्पियर लेता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो ट्रिप करके डिस्कनेक्ट कर देता है। यहाँ से क्या होता है, ये टूट जाता है, जब ये खराब हो जाता है तो ये टूट जाता है। ये 3 बार ओवरलोड प्रोसेस करता है, ओवरलोड 3 बार प्रोसेस करता है। अगर इसको वोल्टेज मेंटेन नहीं हुआ या इसके ऊपर जो भी करंट एम्पियर है बढ़ गया है और फिर भी मेंटेन नहीं हुआ, तो एक बार ट्रिप करेगा, ट्रिप करने के बाद कम से कम 2.5 मिनट या 3 मिनट तक ये क्या करेगा, डिस्कनेक्ट रहेगा। फिर 3 मिनट के बाद इसके जो अंदर कॉइल रहते हैं, प्लंजर रहता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर में आता है, नहीं ठंडा हो जाता है, फिर वो कनेक्ट हो जाते हैं, फिर ये सप्लाई चालू हो जाता है। फिर भी इसका करंट एम्पियर या वोल्टेज मेंटेन नहीं है, फिर भी डिस्कनेक्ट करता है। इस तरह से ये 3 बार प्रोसेस करता है। अगर 3 बार भी ये मेंटेन नहीं होता है, क्या करता है, ओवरलोड खुद ही खराब हो जाता है और दूसरी चीज को खराब होने से बचा लेता है। ये देखने में छोटा है और कम पैसे में मिलता है, मगर ये कई हजारों और लाखों रुपए को सेफ्टी करता है। हर बड़े पैनल में एमसीबी, हर बड़े पैनल में ओवरलोड, हर बड़े पैनल में बड़े जहां इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें रहता है वहां पे फ्यूज लगाया जाता है। तो एक सेफ्टी डिवाइस है, कंट्रोलिंग डिवाइस, इस तरह से ये काम करता है। तो हमने यहाँ बता दिया ओवरलोड, कंप्रेसर और पीटीसी रिले किस तरह से काम करता है, इसका प्रोसेस क्या है, इस तरह से हमने पूरा डिटेल से दे दिए। लेकिन जो ये तो मान लो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है जो फ्रिज में लगता है, लेकिन जो रोटरी कंप्रेसर रहता है, रोटरी कंप्रेसर में उसमें रिले या ओवरलोड नहीं लगाया जाता है। रिले भी रहता है तो उसके अंदर कंप्रेसर के, रोटरी कंप्रेसर के अंदर स्टार्टिंग रिले रहता है, और बहुत सारे कंप्रेसर में ओवरलोड लगा रहता है, बहुत सारे कंप्रेसर में नहीं लगा रहता। अगर लगाया जा रहा है तब भी अच्छा है, अगर नहीं लगाया जाता तब भी अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जो बाकी जो एसी रहता है उसमें फ्यूज वगैरह लगा रहता है, एमसीबी वगैरह लगा रहता है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आपके जो बोर्ड रहते हैं, मेन बोर्ड, वहां से एमसीबी ट्रिप कर देता है, और अगर और कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो जो सर्किट में फ्यूज लगाया जाता है, ग्लास फ्यूज रहता है, वो ट्रिप कर देता है। इस तरह से ये काम करते हैं, और पूरा हमने यहाँ पे ये पूरा डिटेल्स बता दिए।